एक सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ कि आपने जो लुक लिया है, हमने गॉडेस के अवतार में कभी आपको नहीं देखा। तो हाउ कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था, और जब आपने खुद को देखा इस तरह से तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे लिए शुरू में तो थोड़ा सा एक अलग सा थॉट है इनका। और आप एक आई मीन जिस इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ उसमें हमेशा ही हमने, चाहे वो गॉडेस लक्ष्मी हो चाहे गॉडेस दुर्गा हो, उनकी हमेशा ही बहुत वर्शिप की है, बहुत ही साधना आराधना की है। तो उनके उस रूप को धारण करना मेरे लिए काफ़ी एक अलग सा अनकंफर्टेबल सा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो वही एक किरदार की कॉस्ट्यूम है, जैसा कि हम लोगों ने सबने मिलके मेहनत की है। तो उसको उस नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग एक एक्सरसाइज थी, लेकिन वो की। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो आई थिंक ये पूरा जो हमारा जितना भी टीम है उन्होंने मिलके ये एक प्रदीप सर को उनका सबसे ज़्यादा जो भी है क्रेडिट जाता है। वही लक्ष्मी जी का मुझे पल्लू ऐसे चाहिए, उनका मुझे क्राउन ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने कभी ये सोचा था कि मैं लक्ष्मी माँ बन के बाइक में बैठ जाऊंगी, मतलब बाइक में सवार होकर जाऊंगी, ऐसा मतलब एक बिल्कुल अलग सोच है और एक अलग वीडियो है। मैंने मुझे पहले प्रदीप सर का मैसेज आया, कहता तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती। तो कहते ठीक है तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन कोई ना कोई चलाता ही है। और मैंने कहा बाइक क्यों, फरारी क्यों नहीं, अगर लक्ष्मी जी है उनके पास फरारी होनी चाहिए। तो कहते नहीं तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पे गंदगी है कहाँ नहीं। मैंने कहा राइट, ये ठीक है। तो बाइक वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट व्हीकल फॉर लक्ष्मी जी। तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। बाइक में बैठनी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है कि गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी तो कमल में बैठती हैं, तब मतलब नहीं वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो समृद्धि वहीं पे है जहाँ पे सफाई है। तो उनको ये बाइक इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ताकि वो हर जगह देख सकें। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और ये बाइक फरारी की ही हार्ली डेविडसन थी, तो वही केपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी, इट वाज नॉट एनी अदर बाइक। आप छोटे शहर से हैं, छोटे शहरों में उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग सोचते भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो भी शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की वो यूथ से होनी चाहिए। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई यू आर हियर। आपने बहुत छोटी उम्र में अपना करियर शुरू किया था, प्रॉब्ली एट द एज ऑफ 17 ईयर ओल्ड की कैफियत कुछ बता सकती हैं क्लीनलीनेस को लेकर छोटे शहरों में कैसे होती है और आपके लाइफ में ये चेंज कब आया? मैं जिस एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे जो जिस तरह का माहौल था, मेरे घर में इतना पूरे घर की इतना घस घस के सफाई करते हैं हर वीकेंड पे, और उसका सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह से मेरे पापा जब हमने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था, मैं 8-9 साल की थी, कि कैसे जो गंदगी बाहर फेंकता है वो बेसिकली गंदा इंसान होता है। तो आई वॉज वेरी अफेक्टेड विद दैट थिंग। फिर आई रिमेम्बर कि एक बार मेरे पापा गाड़ी साफ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे चिप्स के पैकेट गाड़ी से बाहर निकाल के वो जिसमें कारपेट्स को साफ कर रहे थे। सो ऑब्वियसली मुझे लगा कि किताबों में लिखी हुई बातें तो एकदम बकवास है, क्योंकि पापा तो कितना इजीली गाड़ी को साफ कर दिए। और फिर मैंने सोचा नहीं कि बाहर what happened to the environment. So I grew up in that environment, but जैसे कि मैंने कहा कि growing up मेरी आदतें और ख़राब हो गई। I was very lazy और मुझे नहाने से बिल्कुल नफरत थी। और जब भी मेरे नहाने की टर्न होती थी I used to be very happy क्योंकि I was in a joint family कि कोई वो टर्न ले ले। And I became quite a slob, and like I said, nothing good happened to me in that time, you know. और उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट चेंज हुए, और जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट लिया और मैंने वेदांता की स्टडी की, और मैंने बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया। तो उसमें जब भी मैंने एक चीज़ जो सबसे पहले अपनाई वो कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज को, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करूं, और मुझ में क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधार सकती हूँ। तो वो सबसे पहला, उसके कई लेवल होते हैं, जैसे कि एक आपका एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल एनर्जी क्लीनलीनेस होती है, यू नो। तो व्हेन आई स्टार्टेड विद यू नो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस।
जैसा कि मिस्टर बच्चन ने कहा कि जहाँ सफाई होती है वहाँ पे समृद्धि होती है। तो आई थिंक वो एक बेसिक एक्सरसाइज जब मैंने अपनाई तो मेरी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज होने लगी। अब और जिस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट पे काम करते हैं उसी तरह से आप अपनी आदतों पे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कैसे आप रिस्पॉन्स सकते हैं, किस तरह से चीज़ें ना फेंके, किस तरह से अपने उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका खुद का एनवायरनमेंट कैसे बदलने लगता है, आपके खुद की चीज़ों में कैसे फ़र्क आता है। और जैसा कि हमने फिल्म में दिखाया कि डोंट लेट हर गो, आपको खुद देखेंगे आप जिस तरह से सफाई रखते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने थॉट्स को, अपने स्पिरिट को, जिस तरह से आप अच्छी एनर्जी रखते हैं, अपलिफ्टेड रखते हैं, तो आपकी चीज़ें भी उसी तरह से अच्छी होती जाएंगी। तो आप इस चीज़ को अपना के देखिए और मुझे पता है कि सभी को ये कलेक्टिवली that universal, that soul that we all have running in us, that energy. So we have to sort of see Earth as a part of us, and then Earth will see it as a part of us as its extension. So let's adapt to that attitude. I know it sounds very philosophical, but to make it really to simplify it, just don't let her go. Just keep your environment clean and just be happy and